अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बॉर्डर पट्टी पर शर्ट के फ्रंट का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह हमने एल शेप में और फिर हमने नीचे उल्टा एल की शेप में बॉर्डर पट्टी लेस के साथ अपनी अटैच कर ली है। बॉर्डर पट्टी को अटैच करने का तरीका आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर लाजमी विजिट कीजिएगा। अब बॉर्डर पट्टी को अटैच करने के बाद हमारे पास यहाँ पर लेस के कुछ टुकड़े हैं, इनमें से हम अपने फ्लावर्स की कटिंग कर लेंगे। ये फ्लावर्स आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। मेरे पास भी कुछ फ्लावर छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स की हमने कटिंग कर लेनी है। जब तक यहाँ पर हम लेस से फ्लावर्स की कटिंग करती है, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह ये लेस के साथ हमने 10 से 12 मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स की कटिंग कर ली है। अब इनको किस तरह से अटैच करना है वो आगे चल के अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और साथ ही आपको गले का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बताऊंगी जिसमें हम बगैर कटिंग के बॉर्डर पट्टी को अपने गले में अटैच करेंगे। अब हमने फ्लावर्स को इस तरह से सेट कर लिया है। ये हमारे गले की ऊपर वाली साइड है, यानी शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे हमने इसको फ्लावर्स को इस तरह से हमने सेट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर गम स्टिक की मदद से इनको आप अटैच कर लें, और फिर उसके बाद हम हाथ की सिलाई की मदद से या मशीन की सिलाई की मदद से इनको हम अपने कपड़े के साथ अटैच करेंगे। अब अटैच करके मैं आपको वीडियो बताती हूँ। यही देखिए, हमने इस तरह से इनको अटैच कर लिया है, और दरमियान में हमने मशीन की मदद से सिलाई लगाकर इसकी टहनियाँ रेडी कर ली हैं। इस तरह फ्लावर का डिज़ाइन हमने ये एक ऊपर की तरफ बनाया है, और एक हमने अपने दामन के कॉर्नर पर ऑपोजिट साइड में इस तरह से बना लेना है। अब हम शर्ट पर गला अटैच करेंगे, जो कि हम बगैर कटिंग के पट्टी वाला गला बनाएंगे। हम वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बुटीक वाले जिस तरीके के साथ अपने गले की कटिंग करते हैं। यहाँ पर हम अपनी शर्ट को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दरमियान में हम प्रेस की मदद से क्रिस लाइन बना लेंगे, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल गले के दरमियान में लगे। अब सबसे पहले शर्ट पर हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले की आपने चौड़ाई 3.5 लेनी है, लेकिन मैं ये छोटी एज की बच्ची का बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर गले की चौड़ाई में तकरीबन 2.5 लूँगी। 2 से 2.5 पे हमने एक मार्कर लेना है। यह गला तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची का है। इसकी गहराई में लूँगी 3.5 इंच। आपने इसकी गहराई 5 इंच लेनी है अगर आप टीन एज या उससे ज़्यादा का गला बना रहे हैं। अब यहाँ पर इन मार्क्स को हम आपस में मिलाते हुए एक बॉक्सा बना लेंगे, और इसको हम इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा कपड़ा निकलेगा, आपने ख्याल रखना है कि उस कपड़े को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इसको हम आगे चलकर अपने गले की कटिंग में यूज़ करेंगे। शर्ट के फ्रंट में बॉर्डर पट्टी लगाने के बाद हमारे पास बॉर्डर पट्टी का कुछ इतना सा पीस बचा है, तो इसको हमने 2 पट्टियों में रेडी कर लेना है। इस तरह से दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेंगे, और जो डिज़ाइन हमने सामने की तरफ रखना है उसके हमने दोनों साइड्स पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है, ताकि जब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। इस तरह हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पर जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई हमने सामने की तरफ रखनी है, इतनी हम मार्क कर लेंगे। ये मेरी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हाफ इंच तक आएगी, तो हाफ इंच के करीब ही हम बुकरम पर कटिंग करके 2 पट्टियाँ रेडी कर लेंगे, जिनकी लंबाई हमारी बॉर्डर पट्टी जितनी होगी और चौड़ाई भी बॉर्डर पट्टी जितनी ही हमने रखनी है। प्रेस की मदद से हमने इसको अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। इस तरह अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद हमारी ये 2 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। दानों की लंबाई की चौड़ाई हमने इक्वल लेनी है। अब शर्ट के दरमियान को भी फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से यहाँ पर भी हमने क्रेस्ट लाइन बना ली है। ये अब जो गले की कटिंग करते हुए हमारे पास शर्ट में से पीस निकला था, उसको हम बुकना पर इस तरह से सेट करेंगे कि साइड पर हमारा हाफ इंच का मार्जिन आए। इस तरह हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने शर्ट के बुकरम के ऊपर रख लेना है, और बिल्कुल इसके साथ साथ ही हमने मार्क कर लेना है। अब जो हमने मार्क किया है बिल्कुल उसके साथ साथ नीचे की तरफ हमने हाफ इंच का एक और मार्क करना है। ये हमारा सिलाई का हक आएगा। इस तरह हमारे गले की शेप सेम उसी तरह आएगी जिस तरह हमने अपनी कमीज़ पर गले की शेप की कटिंग की थी। अब हम बुकरम के इस जो हाफ इंच का हमने मार्क किया था उस पर हम कटिंग कर लेंगे।
अब गले के दोनों पार्ट्स को हमने कपड़े पर अटैच कर लेना है और इनकी इस तरह से कटिंग करनी है कि साइड पर भी हमारा हाफ इंच का मार्जिन आए और सामने की तरफ भी हमारा हाफ इंच का मार्जिन रखना ज़रूरी है। अब इस तरह हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जहाँ पर हमने अपनी पटिंग अटैच करनी है, जो हमने क्रिस लाइन बनाई थी, वहाँ पर हमने तकरीबन 2 इंच नीचे की तरफ एक कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर 2 इंच की कटिंग करने के बाद अंदर की साइड पर दोनों तरफ हमने हाफ इंच की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा निशान सिर्फ हाफ इंच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ हमने हाफ इंच का कट लगा लेना है इसी तरीके के साथ, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हमारी शर्ट गला लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। अब हम अपनी शर्ट पर पट्टी को अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ से हमने पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है। तो हाफ इंच के करीब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर हमारी बॉर्डर लाइन का एंड हो रहा है, वहाँ पर अपने बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल हमारी क्रीज लाइन पर आनी चाहिए। अब जहाँ पर हमने 2 इंच पर अंदर की तरफ हाफ इंच का निशान लगाया था, सेम उसी से बराबर हमने अपनी पट्टी पर भी मार्क कर लेना है। और यहाँ पर मार्क करने के बाद इतना ही हाफ इंच का निशान हमने जो लगाया है, वही हाफ इंच के बराबर हमने कटिंग पट्टी पर भी कर लेनी है। इस तरह से हाफ इंच के करीब हमने पट्टी पर भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए अगेन अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे और जो हमने हाफ इंच का मार्क पट्टी में और अपनी शर्ट में किया था, उस शर्ट वाले हिस्से को हम अपनी पट्टी के अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ जहाँ पर हमारे गले का एंड हो रहा है, वहाँ पर अपनी सिलाई का हम एंड कर लेंगे। और अब नीचे की तरफ सिलाई करते हुए हम अपनी पट्टी के दूसरे सिरे को भी अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर ख्याल रहेगा आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। सुई को अपने कपड़े में से नहीं निकालना, वरना आपको कपड़े को अगेन से सेट करना पड़ेगा। इस तरह एक साइड की पट्टी अटैच करने के बाद अब हम दूसरी साइड की पट्टी अटैच करेंगे। अगेन हम हाफ इंच के करीब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल पहली वाली पट्टी के बराबर हमने इसको इस तरह से रखना है कि दरमियान में बिल्कुल कोई गैप ना आए। इस तरह से सिलाई लगाते हुए पहले हम अंदर की तरफ वाली सिलाई लगाएंगे, फिर हम बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। अगेन हमने जहाँ पर कट लगाया था हाफ इंच का, इतना ही हमने पट्टी पर भी कट लगाते हुए शर्ट को वाले कपड़े को हमने पट्टी वाले कपड़े के अंदर कर लेना है और सिलाई को कंटिन्यू करते हुए हम ऊपर तक आएंगे। सेम इसी तरीके के साथ जैसे हमने पहली पट्टी अटैच की थी, उसी तरीके के साथ हम दूसरी पट्टी की भी दूसरी सिलाई लगा लेंगे और यूँ हमारी पट्टी हमारे शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी और बगैर किसी कट के हमारा ऊपर की तरफ एक 2 इंच का कट भी आ जाएगा और नीचे की तरफ से हमें बार बार पट्टी को अपने सेट नहीं करना पड़ेगा और यूँ हमारी पट्टी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हमने जितनी हमारी शर्ट की गोलाई है उसके बराबर कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो गले की गोलाई की कटिंग की थी, अब हमने उनको अपनी शर्ट के साथ इस तरह से अटैच करना है कि जो सामने की तरफ हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, वो हमारी शर्ट से नीचे की तरफ आना चाहिए। इस तरह इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे ताकि सामने की तरफ से हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। तो सबसे पहले जो हमने बाहर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसको हम बुकरम के साथ सिलाई कर लेंगे ताकि गले को जब हम अंदर की तरफ सिलाई करें या तुरपाई करें तो हमारा गला अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग में हो। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हमने अपने गले की गोलाई के साथ इस बुकरम को रखना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। जो हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था, वो आप देख सकते हैं कि वो हमारी शर्ट से नीचे है। अब इसको हमने यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल शर्ट के बराबर कर लेना है। इसी तरह हम दूसरी तरफ की भी पट्टी को अटैच करेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम गले से शोल्डर की तरफ जाएंगे। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड की पट्टी को अटैच करना है और फिर राइट हैंड साइड की पट्टी को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो मशीन की सिलाई लगाएं या तुरपाई करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह हमारी शर्ट का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। गले की पट्टी में दरमियान में आप चाहें तो बटन भी ऐड कर सकते हैं या ये फ्लावर्स भी कटिंग करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह ये हमारी शर्ट का फ्रंट बिल्कुल रेडी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी
और ये डिज़ाइन कैसा लगा आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।